पता है, तो हम यहाँ पे फुल शोल्डर का मेजरमेंट ले रहे हैं, शोल्डर के इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। यहाँ पर हमारा जो शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है वो 13.5। अब देखो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, 13 नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा कोट कॉलर में, तो अभी हम यहाँ पे 13.5 ले रहे हैं। हाँ, हमें ठीक लग रहा है। 14 भी हम एक बार को ले सकते हैं, तो 13.5 और 14 मुझे लग रहा है, तो अगर हम कम करेंगे तो 13.5 और ज्यादा करेंगे तो 14। अब देखो 14.5 लेंगे तो बिल्कुल ही शोल्डर के नीचे वाली साइड में जा रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने साइज को चेक करना है। जब आप शोल्डर का साइज लेते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो मिनिमम और मैक्सिमम लिया कीजिए, और अपने टॉपिक को भी ध्यान में रखते हुए कि हमारा क्या टॉपिक है। तो मैं यहाँ पर डन कर रही हूँ 14, बट 14 मेरा फिक्स रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब हम ले रहे हैं आर्मोल। सबसे पहले हम आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। तो आर्मोल का मेजरमेंट लेने के लिए हमें अपने मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट रखना है, और फिर चारों साइड से मेजरमेंट टेप को सेट करते हुए हम आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे जो आर्मोल का साइज है इनका 16.5 और 17 के बीच में है। मैंने हल्का सा लूज रखा हुआ है, तो ये 17 है, लेकिन मैं 17 से ज्यादा नहीं रखूंगी, क्योंकि 17 से ज्यादा रखा ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं मैक्सिमम और मिनिमम पे ही जाऊंगी। अगर मैं टाइट करके ले रही हूँ तो मुझे 16.5 मिल रहा है, लेकिन मैं नॉर्मल बना रही हूँ तो मुझे 17 मिल रहा है। तो मेरा जो आर्मोल का साइज है वो 17 इंच है। तो मैं दूसरी साइड से भी चेक करूंगी, अदर साइड से भी बिल्कुल आर्मोल के नीचे वाली साइड से लेके जाएंगे और अपने जहाँ पे आपकी आर्मोल की शेप है वहां तक लेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो 17 इंच बहुत ढीला आ रहा है, 16.5 ठीक आ रहा है। फिर से लेते हैं, एंड हाफ, मतलब अगर हम पूरा यहाँ तक जा रहे हैं ना तो 16.5 पे हमारा ये तो आर्मोल है वो फिक्स आ रहा है। तो पहले दोनों साइड से चेक करेंगे। जैसे अभी देखा ना, आधे इंच का डिफरेंस आ रहा है, मेरा इधर से 17 था और उधर से 16.5 था। तो क्या ये सच में आधा इंच एक्स्ट्रा हो रहा है? क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ले रही हूँ इनका मेजरमेंट। तो अभी हम जब मेजरमेंट लेते हैं तो हम इस तरीके से दोबारा से चेक करते हैं। जैसे मैं क्लाइंट का लेती हूँ तो मुझे लगता है ना आधा इंच का डिफरेंस है, मैं फिर से लेती हूँ। कि कई बार हमारा क्या होता है, स्किन में अटक जाता है मेजरमेंट टेप। गर्मियां होती हैं तो फिर पसीने पे क्या होगा, पसीने की वजह से मेजरमेंट टेप स्किन पे ही चिपक जाता है। तो उस चीज का ध्यान रखना है, फिर दोबारा से लेना है। अब मुझे कंफर्म हो गया है मेरा जो आर्मोल है वो 16.5 से 17 तक है। ओके, अगर 16, देखो जब आप मेजरमेंट लेंगे ना तो ये चीजें जरूर ध्यान रखेंगे। अब मैं 16.5 से कम रखूंगी ना इनका आर्मोल, तो इनका आर्मोल टाइट हो जाएगा, और अगर 17 से ज्यादा रखा तो लूज हो जाएगा। तो इसलिए 16.5 से कम नहीं रखना और 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही सेम आपको साइज रखना है। तो मेरा जो साइज, जब मैं बाजू लगाऊंगी ना तो ये चीजें ध्यान रखूंगी, 16.5 से कम नहीं होना चाहिए, 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि मैंने जब मेजरमेंट लिया तो मुझे ये चीज, पहली बार बना रही हूँ ना, जब मैं एक बार बना लूंगी तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मैं 16 पे बनाती हूँ तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, या 17 पे बनाती हूँ तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसलिए आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए, जैसे आप मेरी ब्लाउजेस में देखते हो तो मुझे पता है, कंफर्म है मुझे, मेरा 16 इंच पे बेस्ट रिजल्ट आता है। तो मैं 16 इंच ही अपना कंफर्म करती हूँ हर बार। यहाँ पर हम ले रहे हैं 16.5 to 17, दोनों साइड में हम यही मेंशन करेंगे, 16.5 to 17, 16.5 to 17। जो L वाला है जहाँ पे लेफ्ट लिखते हैं वहां पे भी 16.5, 17 और राइट में भी, ताकि जब बनाए, क्योंकि अब हम किसी क्लाइंट का मेजरमेंट ले रहे हैं, जरूरी नहीं है ना कि अभी वो थोड़ा मेजरमेंट लेते ही बनाना शुरू कर देंगे। हम तो क्लास में बना रहे हैं, लेकिन जब हमारा बुटीक होता है तो मेजरमेंट लेकर पता नहीं 15 दिन बाद बनाते हैं या कितने दिन बाद बनाते हैं, और तब तक तो चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। तो इसलिए दोनों साइड से आपको लिखना है, वरना अगर आपने एक ही जगह से लिखा ना 16.5 to 17 तो आपको लगेगा एक साइड का 16.5 है और एक साइड का 17 है।
तो आपको दोनों साइड में मेंशन करना है ताकि जब बनाना शुरू करोगे सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग याद रहेगा कि लेफ्ट और राइट दोनों में इतना था, तो मतलब मैंने 16.5 और 17 का दोनों साइज का मेजरमेंट लिया। तो अब हम लेंगे यहाँ पर अपर बस्ट, तो अपर बस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं। इधर कैमरे की तरफ, आपको कैमरे की तरफ ही रहना है, आपको इधर उधर नहीं होना है। ओके, तो अभी हम ले रहे हैं, सॉरी फ्रंट क्रॉस लेना था, फ्रंट क्रॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट करेंगे और अब दूसरी साइड तक लेंगे। फ्रंट क्रॉस है इनका 12, फ्रंट क्रॉस 12। अब इसके बाद हम लेंगे बैक क्रॉस भी ले लेते हैं। अब इस पॉइंट से यहाँ से दूसरी साइड तक बैक क्रॉस का मेजरमेंट लेंगे। तो बैक क्रॉस है 13.5, बैक क्रॉस 13.5। अब हमें लेना है अपर बस्ट, मेजरमेंट टेप को सेट किया और अपर बस्ट का साइज लिया। अब यहाँ पे भी मैं टाइट करके ले रही हूँ तो 33 आ रहा है और लूज करके ले रही हूँ तो 34 आ रहा है। और 34 में नो लूजिंग, 34 में नो लूजिंग, और अगर 33 लेंगे तो 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट साइज में 2 इंच की लूजिंग होती है, अपर बस्ट में कम लूजिंग होती है। अपर बस्ट में मैक्सिमम और मिनिमम 1 इंच की लूजिंग होनी चाहिए, तब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा आर्मोल वाली साइड से। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 34 विद लूजिंग। अब हम लेंगे बस्ट साइज। तो यहाँ पर हमारा जो बस्ट साइज है वो है 37, बस्ट साइज 37। अब हमें वेस्ट साइज लेना है, मेजरमेंट टेप को अच्छे से सेट करेंगे वेस्ट पर। वेस्ट साइज है 30, थोड़ा टाइट ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है प्रतिमा की फिटिंग कैसी आती है। प्रतिमा को मैंने देखा है ना, वो कुर्तियां वगैरह ऑफलाइन में बनाकर लाती है, तो इनको बहुत अच्छी फिटिंग, मतलब एकदम फिटेड पसंद आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर वेस्ट साइज एकदम फिटेड ले रही हूँ 30। और प्रतिमा ने जैसे ही मुझे बोला कि मुझे ये ब्लाउज बनवाना है अपना, मैंने डिसाइड कर लिया मैं प्रतिमा का ही बनाऊंगी, क्योंकि जैसी ये फिटिंग चाहती हैं वैसी फिटिंग में पूरा पूरा देने की कोशिश। अब हम शोल्डर के मिड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे और एपेक्स पॉइंट लेंगे। एपेक्स पॉइंट है 11 इंच, पैडेड बना रहे हैं तो 10.5 पे जा सकते हैं। और फिर हम ब्लाउज का टोटल लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ हम ले रहे हैं 16 इंच। इसी के साथ मैं बैक का भी जरूर लूंगी लेंथ, कि हमेशा जब ब्लाउज बनाते हो ना तो बैक लेंथ भी लेना चाहिए, तो आपकी बैक में जो रिंकल आता है ना वो नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे जो ये लाइन बनी हुई है ना स्किन में, ये हमारा परफेक्ट लेंथ का साइज होता है। यहाँ से जब हम ऐसे जाएंगे तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे 14 या 13.5, 14 ले लेते हैं। बैक की लेंथ 14। अब देखो बैक लेंथ 14 है और फ्रंट लेंथ कितनी है 16, 2 इंच का डिफरेंस आ गया है। तो इसको हमें कैसे एडजस्ट करना है वो हम देखेंगे। अब आ गया हमारा स्लीव्स का मेजरमेंट। तो हमें सबसे पहले लेना है स्लीव्स का लेंथ। अभी हम कोट कॉलर में इतना स्लीव्स लेंगे कि कोट कॉलर जो बनाते हैं तो उसमें इतना स्लीव्स अच्छा लगेगा, हाफ स्लीव्स नहीं अच्छा लगेगा बिल्कुल। तो आपको एल्बो लेंथ लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो स्लीव्स का लेंथ है वो है 10 इंच, 10 ले लेते हैं, 10.5 लेते हैं, 10.5 ले लेते हैं। ओके, स्लीव्स लेंथ 10.5। अब जहां पर भी स्लीव्स लेंथ आया है वहां पे हमें स्लीव्स का फिटिंग लेना है। थोड़ा साइड जब हम स्लीव्स की फिटिंग लेंगे तो हमें अपने हैंड को ऐसे मूव करना है और देखना है कि हमारी स्लीव्स जो फिटिंग है
वो टाइट तो नहीं होगी, 10 इंच पे ठीक है। अब हम बाइसेप्स का मेजरमेंट लेंगे। बाइसेप्स है 13 इंच, बाइसेप्स 13 इंच। तो ये हमारा था कोट कॉलर ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट। अच्छे से आपको लेना है। नेक लेंथ आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता रहेगा मुझे कितने इंच, देखो कोट कॉलर बनाते हैं ना तो लेंथ थोड़ा ज्यादा रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे मेजरमेंट टेप को और फिर अपने नेक का पूरा लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे नेक लेंथ आ रहा है हमारा 8.5। छोटा नेक नहीं बन पाएगा कोट कॉलर में, कि वो ऐसे ऐसे आता है ना तो पॉइंट बन जाता है आगे से, थोड़ा डीप ही रहेगा, वो अच्छा लगेगा। ओके, तो ये था आपका कोट कॉलर ब्लाउज का, शोल्डर टू वेस्ट ब्लाउज का प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट। अब ये सेम मेजरमेंट हमें लेना है और फिर हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करना स्टार्ट करना।